हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लास्ट फर्नेस नॉन रूटीन ऑपरेशन के बारे में। तो ये आयरन मेकिंग का 5th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 और लेक्चर बना के रखे हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से वो सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टील मेकिंग के मैंने पूरे लेक्चर डाल दिए हैं ऑलरेडी, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो हम पढ़ेंगे आज ब्लास्ट फर्नेस नॉन रूटीन ऑपरेशन। नॉन रूटीन ऑपरेशन मतलब ऐसे ऑपरेशन या ऐसे काम जो हम ब्लास्ट फर्नेस में रोज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बट समय समय में हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपका नया फर्नेस है, मान लो, है ना, नया फर्नेस है, तो उसको आपको चालू कैसे करना है, कैसे शुरू करोगे आप नए फर्नेस को। ठीक है, या बीच में कोई किसी कारण से आपको फर्नेस में आपको रोकना है, शट डाउन करना है, कि कोई डैमेज हो गया, कुछ रिपेयर हो गया, या फिर शॉर्टेज है मान लीजिए रॉ मटेरियल की, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो बीच में आपको शट डाउन कैसे करना है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, कैसे उसमें रिपेयरिंग ऑपरेशन आपको कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटली जब आपको फर्नेस को बंद करना है, पूरा ऑफ करना है ना, तो आपको ऑफ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है नॉन रूटीन ऑपरेशन में आती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ब्लोइंग इन, बैंकिंग, ब्लोइंग आउट, बैक ड्राफ्टिंग, फैनिंग और ब्लोइंग डाउन। ठीक है, सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ब्लोइंग इन। ठीक है, तो ब्लोइंग इन ऑपरेशन कब बोलेंगे, जब आपका एक कम्प्लीटली नया ब्लास्ट फर्नेस है, उसको आपको चालू करना है। ठीक है, नया ब्लास्ट फर्नेस बोलने का मतलब है, बोल सकते हो कि एकदम नया है, उसको कंस्ट्रक्शन नया किया गया है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, ब्लास्ट फर्नेस देखिए जब एक बार चालू होता है तो लगभग वो 5 से 10 साल चलता है। ठीक है, डिपेंड करता है इसकी रिफ्रैक्ट्री कैसी है, किस क्वालिटी की है, कितना उसमें डैमेज हुआ है। तो 5 से 10 साल के बीच ब्लास्ट फर्नेस चलता है। उसके बाद आपको उसमें पूरी जो रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग है ना, पूरा बदलना पड़ता है आपको। ठीक है, तो जब आप पूरी रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग बदलते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल रिपेयर, मतलब पूरी तरीके से आप फर्नेस को बंद करके पूरा रिफ्रैक्ट्री को चेंज करते हो, फिर जब आप चालू करते हो तब उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लोइंग इन। ठीक है, तो जो नए लाइन फर्नेस है उसको चालू करने के प्रोसेस को बोलते हैं ब्लोइंग इन। ठीक है, तो ब्लोइंग इन जो है 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है इसका ड्राइंग, ठीक है, सेकेंड होता है फिलिंग और थर्ड होता है लाइटिंग। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होता है ड्राइंग, मतलब जो नया लाइन फर्नेस है जिसमें आपने नया पूरा रिफ्रैक्ट्री लगा के रखा है। ठीक है, जिस फर्नेस में, उसमें क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी वर्क होते हैं अंदर में, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो उसके कारण बहुत सारे मॉइस्चर रह जाते हैं रिफ्रैक्ट्री में, उसको आपको ड्राई करना पड़ेगा, मॉइस्चर को हटाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्राइंग। तो अगर स्टोव को अगर आपको ड्राई करना है, स्टोव की बात कर रहा हूँ, है ना, स्टोव को ड्राई करना है, तो उसमें क्या करते हैं, जो कंबशन चेंबर होता है ना, मैंने बताया था एक लेक्चर में, इसमें कंबशन चेंबर होता है, एक हीटिंग चेंबर होता है। तो कंबशन चेंबर में हम ब्लास्ट फर्नेस गैस को एयर के साथ भेजते हैं और इसको यहाँ पे हीट करते हैं, बर्न करते हैं। तो अगर आपको स्टोव को अगर ड्राई करना है तो यही करते हैं, कम अमाउंट में शुरू में हम क्या बोलते हैं, हॉट ब्लास्ट और एयर, और इसको कंबशन चेंबर में इसको जलाया जाता है। तो इसके हीट के कारण जो नई रिफ्रैक्ट्री लगी होती है स्टोव में, वो ड्राई होती है। ठीक है, तो ड्राई प्रोसेस को हमेशा एकदम अचानक से हाई टेम्परेचर में लेके नहीं आना है, धीरे धीरे आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। जैसे शुरू में 100, 200, 300 ऐसे करके, ठीक है, ताकि रिफ्रैक्ट्री को डैमेज ना हो। अचानक से आप हाई टेम्परेचर दे दोगे तो रिफ्रैक्ट्री आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हॉट ब्लास्ट नहीं, जो आपका स्टोव है, स्टोव को ड्राई करने के लिए लगभग 7 दिन का समय लगता है। ठीक है, पूरे अपने नॉर्मल पूरा ड्राई होने में। अब देखते हैं ब्लास्ट फर्नेस को आप कैसे ड्राई करने हैं। ब्लास्ट फर्नेस को मान लो नया लाइनिंग चेंज हुआ है, तो उसके लिए 3 मेथड होते हैं। एक मेथड है कि आप क्या भेजो, हॉट ब्लास्ट भेजो। क्या भेजो, हॉट ब्लास्ट, जो हम ब्लास्ट फर्नेस में जनरली भेजते हैं। ठीक है, तो शुरू में आपको ड्राई करना है, तो आपका ब्लास्ट फर्नेस पूरा खाली रहेगा अंदर तक। ठीक है, अंदर तक पूरा खाली रहेगा, ये ब्लास्ट फर्नेस अंदर में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, कोई रॉ मटेरियल नहीं रहेगा। तो उसमें हम क्या भेजेंगे, यहाँ से ट्यूबर से हॉट ब्लास्ट भेजेंगे। ठीक है, हॉट ब्लास्ट भेजेंगे तो ये गर्म हो जाएगी और इधर क्या होगा, पूरा रिफ्रैक्ट्री जो है वो ड्राई होगा, है ना। तो ऐसा नहीं, हॉट ब्लास्ट जब हम भेजते तो अचानक से आपको बहुत हाई प्रेशर से नहीं भेजना है। शुरू में आपका थोड़ा ब्लास्ट जो भेजोगे ना, वो लाइट ब्लास्ट भेजोगे, धीरे धीरे ब्लास्ट धीरे धीरे भेजोगे, है ना। फिर उसको बढ़ाते जाओगे, 10% भेजो मान लो, फिर 20%, 30%, उसके बाद 7 दिन बाद, ठीक है, लगभग 7 दिन बाद आपको प्रॉपर जो हॉट ब्लास्ट भेजा जाता है ना, जब नॉर्मल ब्लास्ट फर्नेस चलता है तो जितने अमाउंट में हॉट ब्लास्ट आप भेजते हो वो आपको 7 दिन बाद भेजना है। मतलब आपको 7 दिन का समय लगेगा कम्प्लीटली ब्लास्ट फर्नेस को ड्राई होने में। ठीक है, तो एक मेथड क्या बताया, आपको हॉट ब्लास्ट भेज सकते हो। दूसरा मेथड होता है, एक डच ओवन आता है। डच ओवन मतलब अलग से ओवन रहता है, वहाँ से भी जो है हॉट गैस वहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है, और तीसरा प्रोसेस होता है कि वुड और कोक को हर्थ में ले जाके जला देते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कोक और वुड को यहाँ पे हर्थ में डाल दो और इसको यहीं पे जलाओ। ठीक है, तो ये जब जलेगा तो क्या होगा, इसके पूरे का हॉट ब्लास्ट का पूरे ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर राइज होगा। तो इससे जो भी मॉइस्चर रहेगा, ठीक है, मॉइस्चर जो रहेगा रिफ्रैक्ट्री में, वो सब बाहर निकल जाएगा। तो वुड और
कोक को आप यहाँ हर्थ में जला सकते हो। तो ये 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड के थ्रू हम ड्राई करते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है फिलिंग। आपका पूरा जो भी रिफ्रैक्ट्री है वो पूरा क्या हो गया, ड्राई हो गया। अब आपका सेकंड क्या होगा, फिलिंग। तो फिलिंग करने से पहले क्या करते हैं, अंदर में जा करके ब्लास्ट फर्नेस के अंदर अभी पूरा खाली है, वहाँ जा करके वर्कर या इंजीनियर सब जाते हैं और पूरे कूलर्स को चेक करते हैं, है ना। जो कूलर है उसके चेक करेंगे, टूयर में कोई डैमेज तो नहीं है वो सब चेक करेंगे। उसके अलावा ऊपर जो चार्जिंग सिस्टम है वहाँ पे देखा जाता है ना, वहाँ पे सब सही है कि नहीं है। क्लीनिंग सिस्टम को सब चेक किया जाता है, मतलब पूरा इंस्पेक्शन कर लेना है क्लीनिंग से, फिलिंग से पहले, फिल करने से पहले। क्योंकि अभी ब्लास्ट फर्नेस पूरा कंप्लीटली खाली है, तो जो भी आपको रिपेयर वर्क करना है बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिलिंग हो गया फिर कोई भी रिपेयरिंग वर्क बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, पूरा चेकलिस्ट बना के हर चीज़ को चेक कर लेते हैं। उसके बाद सब कुछ सही पाया जाता है, फिर हम करते हैं फिलिंग। तो फिलिंग में देखो पहले क्या करते हैं, सीधा मैं डायग्राम से बताता हूँ। फिलिंग में सबसे पहले ट्वेयर लेवल तक फिल करते हैं हम लोग वुड। ठीक है, अब वुड ऐसे नहीं कि कोई भी वुड फिल कर देंगे। देखो क्या करते हैं, शुरू में जो है ना हर्थ में ये जो वुड सेविंग है, देखो आप इस तरह के देख रहे हो, उसको बोलते हैं वुड सेविंग, ये वाला। ठीक है, और ये जो होता है आपका किडलिंग, वुड किडलिंग बोलते हैं इसको। ये दोनों को शुरू में ट्वेयर लेवल तक फिल करते हैं, ये वुड सेविंग को और ये वाले लकड़ी को। ठीक है, इसको ना ऑयल में डुबा करके, ऑयल में सेचुरेट कर करके दोनों को अंदर फिल करते हैं। कहाँ तक फिल करेंगे, पूरा ट्वेयर लेवल तक भर देते हैं, पूरा फिलिंग के टाइम पे इसी से पूरा भर देते हैं। ठीक है, दो लकड़ी दिखाया। उसके बाद फिर हमको डालना है था ये वाला लकड़ी, इसको बोलते हैं टिम्बर स्लीपर्स बोलते हैं ये वाले को। ठीक है, ये टिम्बर स्लीपर, ये मोटा मोटा लकड़ी है ना। तो ये मोटे लकड़ी को हम ट्वेयर के जस्ट ऊपर तक, थोड़ा सा बोझ रीजन तक इसको फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। ट्वेयर तक क्या फिल करेंगे, जो वुड सेविंग है, चिप्स है और छोटे छोटे लकड़ी है उसको ट्वेयर तक। उसके बाद थोड़े उसके ऊपर तक थोड़े मोटी लकड़ी को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिर उसके बाद चार्ज करते हैं कोक ब्लैंक। कोक ब्लैंक का मतलब है सिंपली कोक बस को चार्ज करोगे ना, कुछ और नहीं मिलाओगे उसमें, तो उसको कोक ब्लैंक बोला जाता है। तो कुछ हाइट तक, ठीक है, हम क्या चार्ज करते हैं, कोक ब्लैंक। ठीक है, यहाँ तक के बाद हम कोक ब्लैंक चार्ज करते हैं, इसमें केवल कोक होता है। उसके बाद फिर चार्ज करते हैं कोक और लाइम स्टोन के मिक्सचर को। उसके बाद क्या चार्ज करते हैं, कोक और लाइम स्टोन मिक्सचर को, कोक और लाइम स्टोन को। लाइम स्टोन को एज ए फ्लक्स हम चार्ज करते हैं। ठीक है, शुरू में आपका क्या एम रहेगा, जब शुरू में ब्लास्ट फर्नेस चालू होगा तो एम ये रहता है कि पूरा ट्वेयर लेवल ना स्लैग से भर जाए। शुरू में जो आप टैपिंग जो करते हैं ना, वहाँ पे केवल स्लैग निकलता है। ठीक है, तो ये कोशिश रहती है कि पूरा ट्वेयर स्लैग से भर जाए, ताकि ट्वेयर जो है वो प्रीहीट हो जाए, थोड़ा उसमें टेम्परेचर प्रीहीट हो जाए, ताकि वो जो पिग आयरन आया उसको आसान, वहाँ पे चिलिंग इफेक्ट ना हो। तो आपको हर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो पूरे हर्थ को पहले शुरू में स्लैग से भर लिया जाता है। तो स्लैग बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं, लाइम। शुरू में ज़्यादा लाइम ऐड करना पड़ता है, ताकि ये जितना भी गैंग वैंग है सबके साथ मिलके स्लैग बना ले। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्या किए, कोक और लाइम के मिक्सचर को चार्ज किए। उसके बाद ऊपर में क्या करते हैं, धीरे धीरे हम आयरन और को मिक्स करते जाते हैं कोक के साथ। मतलब कोक जो है कंपलसरी है, कोक तो आपको लगातार चार्ज करते ही रहना है ना। तो आखिरी में हम लोग क्या चीज़ ऐड करते हैं, आयरन और कोक को चार्ज करते हैं। तो शुरू में जब चार्ज करते हैं ना, तो आयरन ओर का परसेंटेज कम होता है, कोक ज़्यादा होता है ना। शुरू में जब चार्ज करते हैं ना, ऊपर में लाइम स्टोन के बाद कोक का परसेंटेज 2 गुना होता है ना। शुरू में चार्ज करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जब चार्ज करते जाते हैं ना, तो आयरन ओर के परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा फिल करते हैं। एक बार और मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। शुरू में ट्वेयर रीजन तक हम क्या करते हैं, जो भी वुड सेविंग्स और छोटे छोटे लकड़ी हैं उसको ऑयल के साथ डुबा करके, सैचुरेट करके ट्वेयर तक फिल करते हैं। उसके बाद ऊपर तक थोड़े बोझ रीजन तक बड़े लकड़ी को हम फिल करते हैं। फिर थोड़े ऊपर तक हम कोक ब्लैंक चार्ज करते हैं, ओनली कोक। ठीक है, फिर ऊपर तक फिर हम क्या चार्ज करते हैं, कोक प्लस लाइम स्टोन। यहाँ पे कोक प्लस लाइम स्टोन, ताकि स्लैग बन सके। उसके बाद फिर कोक और आयरन और चार्ज करते हैं। तो शुरू के लेयर में आयरन और कम रहेगा परसेंटेज, धीरे धीरे आप और चार्ज करोगे, उसमें आयरन और के परसेंटेज को बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टैक तक पूरा हम ब्लास्ट फर्नेस को फिल कर लिए। इसको बोलते हैं फिलिंग प्रोसेस। ठीक है, पूरा फिल कर दिए। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं। ये होती है पूरी फिलिंग ऑपरेशंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है थर्ड स्टेप, जो होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब होता है आप फिल कर दिया, अब आप उसको जलाना है आपको, इसको बोलते हैं लाइटनिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो लाइटनिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग ना, ये जो ट्वेयर जो होल होता है, ट्वेयर होल से हम एक रेड हॉट बार बोल सकते हो, एक रेड हॉट बार मतलब एक लोहे का छड़, लोहे के छड़ को पूरा गर्म करके, रेड हॉट करके, यहाँ से ट्वेयर के थ्रू हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो लोहा एकदम गर्म होता है, तो जैसे ही अंदर जाता है वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि अंदर में ऑयल वाला वो है, ऑयल से
पूरा सना हुआ क्या है, लकड़ी है, तो तुरंत वहाँ पे जल जाता है। और कोशिश ये भी की जाती है कि ट्यूयर के आसपास कोई कंबस्टिबल मटेरियल हो ताकि वो जल्दी से आग पकड़ ले, ठीक है। या दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, कई जगह ये भी करते हैं कि यहाँ से जनरली गैस देते हैं, गैसियस फ्यूल देते हैं ताकि यहाँ से आग पकड़ ले। या तो आप बाहर इंसर्ट कर सकते हो या फिर यहीं पे ही गैसियस फ्यूल यूज़ करके अंदर में आग लगा सकते हो। इसको लाइटनिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो अंदर में क्या हो जाती है, ये लाइट पकड़ लेते हैं और ये जलना चालू हो जाता है। क्या चीज़ जलना चालू होता है, अंदर जो भी आपने फिल किया है ना, शुरू में जो लकड़ी है ऑयल के साथ तना हुआ, वो लकड़ी जलना चालू हो जाता है, ठीक है। तो शुरू में लगभग 24 से 36 घंटे तक हम कोई हॉट ब्लास्ट वगैरह नहीं देते, नॉर्मल ड्राफ्ट से, नॉर्मल जो एयर है ना उससे ही जलता है ये, ठीक है। मतलब आपको हॉट ब्लास्ट अभी चालू नहीं करना है, शुरू के 2 से 3 दिन तक आपको क्या करना है, 2 से ढाई दिन तक उसको अपने आप जलने देना है, ठीक है। अपने आप क्या करोगे, जलने दोगे, कोई हॉट ब्लास्ट वगैरह एयर वगैरह आपको कुछ सप्लाई नहीं करना, अपने आप जलेगा, ठीक है। तो और शुरू से मतलब जो 24 घंटे ना उसमें ऊपर को भी बंद करके रखते हैं, ऊपर जो चार्जिंग सिस्टम होता है ना उसको बंद करके रखते हैं, उसके ऊपर एक और वॉल्व होता है, अपटेक वॉल्व होता है, उसको भी बंद करके रखते हैं शुरुआत में 24 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब गैसेस जनरेट होती है, मतलब जब अंदर जलना एकदम चालू होता है तो धीरे धीरे क्या होगी, गैसेस जनरेट होंगी। तो जब गैसेस बहुत सारा जनरेट हो जाते हैं ना, तब ऊपर जो वॉल लगा होता है अपटेक पे, उस वॉल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो गैसेस है वो बाहर निकलनी चालू हो जाए, ठीक है। तो शुरू में हम क्या कर रहे हैं भाई, शुरू में हम क्या कर रहे हैं, 24 से 36 घंटे तक हम कोई भी हॉट ब्लास्ट वगैरह सप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे 36 घंटे बाद आपको हॉट ब्लास्ट सप्लाई करना है, ठीक है, ताकि अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, है ना। तो लगभग 24 से 36 घंटे बाद हम हॉट ब्लास्ट सप्लाई करेंगे। शुरू में लाइट ब्लास्ट सप्लाई करेंगे, मतलब कम प्रेशर से और कम टेम्परेचर का ब्लास्ट आपको सप्लाई करना है। धीरे 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 आपको हॉट ब्लास्ट का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो लगभग 6 से 7 दिन बाद जो है 100% हम हॉट ब्लास्ट प्रेशर जितना देते हैं नॉर्मल फर्नेस में, और जितना टेम्परेचर लगभग 1200 से 1300 वो हम अटेंड करते हैं 7 दिन तक। मतलब 7 दिन तक आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है ना। 6 से 7 दिन तक आपको शेड्यूल बना के रखना है कि इस दिन इतना बढ़ाना है, इस समय तक इतना आपको हॉट ब्लास्ट प्रेशर बढ़ाना है, इतना हॉट ब्लास्ट टेम्परेचर बढ़ाना है। तो 7 दिन बाद आप नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर के साथ हॉट ब्लास्ट आप सप्लाई करते हो, ठीक है। ये लगभग 7 दिन तक ये वाला प्रोसेस पूरा चलता है ना। और इस पूरे 7 दिन तक आपको क्या करके रखना होता है, जो नीचे में जो टैप होल है ना उसको बंद करके रखते हैं। नीचे का टैप होल आपको बंद करके रखना है, नहीं सॉरी, नीचे का जो टॉप होल है वो ओपन रहेगा। यहाँ से जो भी गैसेस जनरेट होंगी ना अंदर में, क्योंकि आग जल रही है तो यहाँ से टैप होल से गैसेस बाहर निकलती है, तो इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं लगातार जो गैसेस निकल रही है उसको, ठीक है। जैसे जैसे ये गैसेस का अमाउंट कम होता है ना, वो इंडिकेट करता है कि अंदर में स्लैग बनना चालू हो चुका है, ठीक है। मतलब शुरू में जब लकड़ी वगैरह वो जलेगा, लकड़ी वगैरह जब जलेगा तो यहाँ से टैप होल से बहुत सारा गैस बाहर निकलते रहेगा, ठीक है, निकलते रहेगा। लेकिन जैसे ही अंदर में लकड़ी जो जल रही है वो कम होगी, ऊपर का जो कोक है वो नीचे आने चालू हो जाएगा, लाइमस्टोन नीचे आना चालू होगा, तो फिर वहाँ पे स्लैग बनना चालू होगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो जब स्लैग बनना चालू होगा ना, तो यहाँ से टैप होल से जो गैसेस निकल रही है वो कम हो जाएगी। तो इसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है कि गैसेस कम हो रही है। जैसे गैसेस कम होगी ना, टैप होल को आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है, ठीक है। नहीं तो टैप होल बंद नहीं करोगे तो स्लैग जो बनना चालू हो रहा है ना वो टैप होल से बाहर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, टैप होल को बंद कर लेना है और धीरे धीरे स्लैग को एक्यूमुलेट होने देना है हर्थ में, है ना। मतलब स्लैग को अंदर में हर्थ में जमा होने देना है पूरा। जब स्लैग भर जाएगा हर्थ में, उसके बाद आपको टैपिंग करना है, ठीक है। उसके बाद जो शुरू में जो टैप करते हैं ना, शुरू में जो टैपिंग करते हैं वो पूरा स्लैग ही निकलता है, क्योंकि आप लाइमस्टोन चार्ज की हो और जो भी कोक वगैरह जलता है, जो भी फ्लक्स गैंग वगैरह है उसके साथ मिलकर स्लैग बनता है। तो शुरू में केवल क्या होता है, स्लैग ही चार्ज होता है ना। फिर धीरे धीरे हम जो भी चार्जिंग शेड्यूल है उसको हम बढ़ाते हैं, है ना। ऊपर से जैसे जैसे स्टेक बर्डन नीचे आते जाते हैं ना, हम आयरन ओर का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। शुरू में आयरन ओर का परसेंटेज कम रखे थे आपने जब फिलिंग किए थे, तो आप धीरे धीरे जब ये फर्नेस चालू होगा ना, तो जब ये नीचे आएगा तो जो आप नया चार्जिंग डालोगे उसमें आपको आयरन ओर के परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ाना है। और एक नॉर्मल लेवल में जो एक्चुअल जो जब ब्लास्ट फर्नेस चलती है तो जितना आपको आयरन ओर डालना होता है उतने परसेंटेज में हम धीरे धीरे करके आयरन ओर को बढ़ाते जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर आपका नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन चालू हो जाता है। उसके बाद है ना, नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन चालू होता है जब पहला जो हम टैपिंग करते हैं पूरा स्लैग का होता है। फर्स्ट जो आप टैपिंग करते हैं उसमें क्या निकल रहा है, पूरा का पूरा स्लैग निकलता है। फिर धीरे धीरे जब हम आयरन ओर का परसेंटेज बढ़ाते हैं ना चार्जिंग में, है ना, चार्ज मिक्स में, तो उसके बाद आपका फिर पिग आयरन बनना चालू होता है। उसके बाद कुछ समय बाद आपका पिग आयरन निकलना चालू होता है, ठीक है। लगभग 6 से 7 घंटे बाद, लाइटनिंग के 6 से 7 घंटे बाद पिग आयरन निकलना चालू होता है।
तो ये जो पिग आयरन जो निकलता है ना, उस समय फिर एक शेड्यूलिंग बनाया जाता है कि आपको पिग आयरन जैसे निकलता है तो शेड्यूलिंग मतलब ये शेड्यूल किया जाता है कि कितने घंटे बाद आपको नेक्स्ट टैपिंग करना है। जैसे आप शेड्यूलिंग कर सकते हो, अभी पहला पिग आयरन निकला तो उसके 2 घंटे के बाद हमको वापस से क्या करना है, फिर टाइपिंग करना है, उसके बाद फिर 2 घंटे बाद टाइपिंग करना है, उसके बाद फिर 2 घंटे के इंटरवल में टाइपिंग करना है। तो ये पूरा शेड्यूलिंग बनाया जाता है कि हाँ इतने इतने घंटे के बाद हमको क्या करना है, टाइपिंग करना है, फिर उस शेड्यूल के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो नया जो फर्नेस जो बनता है ना, पूरी न्यू लाइन वाली फर्नेस है, उसको चालू करने का प्रोसेस है ना, ड्राइंग, फिलिंग और लाइटनिंग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है बैंकिंग। ठीक है, ब्लोइंग इन खत्म हो गया, अब हम देखते हैं बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है जब फर्नेस नॉर्मली चल रही है, ठीक है, तो बीच में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है भाई, जैसे रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है प्लांट को, या लेबर का प्रॉब्लम हो गया, प्लांट को लेबर नहीं मिल पा रहा है ना, या फिर हो सकता है कोई अंदर में ब्रेकआउट हो गया है और रिफ्रैक्टिव डैमेज हो गया, कूलर डैमेज हो गया, या ट्यूबर वगैरह डैमेज हो गया है ना। तो उस समय क्या करना पड़ता है, आपको ब्लास्ट फर्नेस को शट डाउन करना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए जब हम ब्लास्ट फर्नेस को शट डाउन करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं बैंकिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं बैंकिंग। तो जब हम कुछ दिनों के लिए शट डाउन करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए जब आपको काम होना, तो आपको फर्नेस को पूरा बंद नहीं करना है, पूरा बंद करके आप खाली नहीं करना ब्लास्ट फर्नेस को। पूरा अगर खाली कर दिए तो वापस से फिर आपको फिर ब्लोइंग इन करना पड़ेगा, और ब्लोइंग इन जो है बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग है ना। तो हमारी कोशिश क्या रहती है, कुछ रिपेयर करना है, छोटा मोटा दिन के लिए शट डाउन करना है, तो ऐसा शट डाउन करो ताकि जब हम फर्नेस को वापस से जब रीस्टार्ट करें तो हमको ज़्यादा समय ना लगे, जल्दी से जल्दी वो रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। समझ में आ गया, शट डाउन कुछ दिनों के लिए मतलब उसको बैंकिंग बोलते हैं। तो बैंकिंग में आपको क्या करना होता है, बैंकिंग में आपको ये नहीं है कि पूरा आपको फर्नेस को आग को पूरा बुझा देना है ना, पूरा ठंडा कर देना है, या पूरा हमको रॉ मटेरियल को पूरा बाहर निकाल के पूरा खाली कर देना, ये नहीं करना है। हम क्या करते हैं ना, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो हीट है उसको रिजर्व करके रखते हैं बैंकिंग के समय। ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है, प्रॉपरली चल रहा है, आपको अब शट डाउन करना है कुछ दिनों के लिए, तो क्या करते हैं ना, अंदर के जो हीट है ना उसको अंदर ही रखते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, देखो आपको क्या करना है, शट डाउन करना है, आपको पहले से पता है। तो आपको क्या करना है, ये बर्डन को धीरे धीरे नीचे आने देना है, आपको अभी चार्ज नहीं करना है, बर्डन को धीरे धीरे नीचे आने देना है। ठीक है, तो ये जब बर्डन यहाँ तक नीचे आ जाएगा, लगभग बोझ से जस्ट ऊपर तक नीचे आ जाएगा, ठीक है, आपका बर्डन, उसके बाद आपको ब्लैंक कोक चार्ज करना है। क्या चार्ज करोगे, सिंपल कोक, ब्लैंक कोक मतलब ओनली कोक चार्ज करोगे, यहाँ तक पूरा फिल कर दोगे यहाँ तक। ठीक है, कोक को चार्ज कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, पूरा ट्यूबर वगैरह हो गया ये सब बंद कर दोगे, यहाँ से टैप होल वगैरह सब बंद कर दोगे, ऊपर को चार्जिंग सिस्टम को बंद कर दोगे, पूरा इंसुलेट कर देना है आपको। पूरा क्या कर देना है, ब्लास्ट फर्नेस को पूरा इंसुलेट कर देना है, कोक को, ब्लैंक कोक को चार्ज करके। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो हीट है अभी है ना, बोश लेवल में, ट्यूबर लेवल में जो भी हीट है ना, वो हीट क्या हो जाएगी, पूरा इंसुलेट हो जाएगी। ठीक है, इंसुलेट होगी मतलब हीट अंदर बना रहेगा, वो हीट लॉस वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम थर्मस में गर्म पानी रखते हैं ना, थर्मस में जब हम गर्म पानी रखते हैं तो थर्मस क्या करता है, अंदर उसको ठंडा नहीं होने देता, मतलब वो पूरा हीट ट्रांसफ़र को क्या कर देता है, बंद कर देता है, अंदर हीट जो है अंदर रिजर्व हो जाती है। तो बैंकिंग के समय भी क्या करता है, जब आप ब्लैंक कोक चार्ज कर देते हो ना पूरा, है ना, तो ये अंदर का हीट पूरा रिजर्व रहता है, ना हीट अंदर जाती है ना बाहर आती है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप रीस्टार्ट जब आप करोगे बैंकिंग के बाद, तो आपको सिंपली क्या करना है, ट्यूबर होल को ओपन करना है, यहाँ से हॉट ब्लास्ट देना, सप्लाई चालू कर देना है। इसे अंदर का हीट है वो तो बना रहेगा, उसके बाद आप जैसे ही हॉट ब्लास्ट देना चालू करोगे, ये वापस से हीट अप चालू हो जाएगा और हीट अप होगा, जो कोक है वो बर्न होगा। इस तरह से टेम्परेचर तुरंत आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, मतलब जो ब्लास्ट फर्नेस का जो टेम्परेचर है तुरंत मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हॉट ब्लास्ट आप देना चालू कर दोगे तो। ठीक है, इसके अलावा जब फिलिंग टाइम पे एक और चीज़ और करते हैं कि कोक ब्लैंक चार्ज करते हैं ऊपर में, उसके अलावा थोड़े अमाउंट में आयरन और छोटे छोटे साइज़ के आयरन और ऊपर में चार्ज कर देते हैं कोक के ऊपर। ये और क्या करता है, यहाँ से जो गैसेस निकलती है ना उसको भी इंसुलेट कर देता है। इस तरह से हीट अंदर में इंसुलेट हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले गांव में क्या होता था, चूल्हे से खाना बनता था, तो कई बार चूल्हे को बंद कर देते थे ना, लकड़ी नहीं डालते थे, उसके बाद ऊपर में एक राख का लेयर बन जाता था, तो लगता था कि चूल्हा बुझ गया है, लेकिन उसके अंदर में आग होती थी, है ना। जब उसको उस राख को निकाला जाता था तो क्या होता था, अंदर में जो आग है वो रहती ही थी, बस ऊपर से लगता था कि वो बुझ गया, ऐसा नहीं होता था। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, अंदर में जो फायर है, जो हीट है वो अंदर रहेगी, ये पूरा हम उसको कोक से ढक दिए हैं और इधर पूरा सब कुछ इंसुलेट कर दिए हैं। तो जब आपको चालू करना, वापस से हॉट ब्लास्ट देना चालू कर दो, तुरंत हीट अप हो जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस तुरंत चालू हो जाएगा। ये होता है बैंकिंग। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट आपको होता है ब्लोइंग आउट।
ठीक है। तो ब्लोइंग आउट ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ब्लोइंग आउट मतलब कंप्लीटली शट डाउन द ब्लास्ट फर्नेस। मतलब आपको बताया था ना कि 5 से 10 साल के बीच चलता है ये पूरा ब्लास्ट फर्नेस, उसके बाद पूरी लाइनिंग उसकी ख़राब हो जाती है। तो जो 5 से 10 साल बाद आप उसको कंप्लीटली शट डाउन, कंप्लीटली ऑफ कर दोगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लोइंग आउट। 5 से 10 साल के बीच में जब भी लगता है कि फर्नेस में डैमेज हो चुका है, वो आगे काम नहीं कर सकता, तो जो पूरा कंप्लीटली जो बंद कर देते हैं ना फर्नेस को, उसको बोलते हैं ब्लोइंग आउट। तो ब्लोइंग आउट प्रोसेस बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जब आपको ब्लोइंग आउट करना हो तो ब्लास्ट फर्नेस में आप चार्जिंग करना बंद कर दो। चार्जिंग करना बंद करोगे तो क्या होगा, ये जो रॉ मटेरियल है धीरे धीरे नीचे सिंक होगा, धीरे धीरे नीचे नीचे जाते जाएगा। ठीक है। तो शुरू में ना जब नीचे जाता है तो शुरू में आप सिलिका थोड़ा चार्ज करते हैं, सिलिका चार्ज कर देते हैं। ये थोड़ा नया चीज़ है, सिलिका ऊपर से चार्ज कर देना ताकि जो स्लैग बने वो सिलिशियस स्लैग बनता है ना। तो ऊपर में थोड़ा सा सिलिका वगैरह चार्ज कर देते हैं और पूरा जो मटेरियल है उसको अपने आप नीचे आने देते हैं। ऊपर से चार्ज बंद कर देते हैं, थोड़ा सा सिलिका वगैरह ऊपर चार्ज करके पूरा उसको नीचे आने देते हैं और चार्ज नहीं करते हैं। तो जैसे मटेरियल पूरा बटन नीचे आता जाता है, जैसे ये कम्प्लीटली पूरा नीचे आ जाता है ना अर्थ लेवल तक, तो जितने भी चीज़ें बचती है ना उसको ठंडा कर लेते हैं, है ना। मतलब आप ऊपर से चार्जिंग नहीं कर रहे हो और नीचे फर्नेस तो चल रहा है, तो पूरा बर्डन मटेरियल धीरे धीरे नीचे आके जो भी है अंदर जमा हो जाता है हर्थ में जमा होता है। तो जो भी स्लैग मेटल वगैरह उसको टैप आउट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें बचती हैं नीचे में उसके बाद उसको तुरंत वाटर स्प्रे करके ठंडा कर लेते हैं। वाटर स्प्रे करके नीचे को पूरा मटेरियल को ठंडा कर लेते हैं, फिर बाद में उसको मटेरियल को बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब कंप्लीटली फिर उसको फर्नेस को खाली कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी रिपेयरिंग वर्क आपको करना है, रिफ्रैक्टरी को लगे ही उसको निकालना है, फिर नया रिफ्रैक्टरी लगाना है, ये सारी चीज़ें, इसको कैपिटल रिपेयर बोलते हैं, वो सब किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बैक ड्राफ्टिंग। बैक ड्राफ्टिंग देखो क्या होता है। बैक ड्राफ्टिंग मतलब मान लीजिए कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई फर्नेस में, है ना, जैसे कि मान लीजिए ट्यूअर में कुछ खराबी आ गई, कूलर में कुछ खराबी आ गई, या ऊपर चार्जिंग सिस्टम में कुछ खराबी आ गई, तो हमें अगर कुछ समय के लिए फर्नेस को में प्रोसेस को बंद करना है, कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं है, जैसे 1-2 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए आपको कुछ समय के लिए बंद करना है, तो उसको उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में बैक ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है। बैक ड्राफ्टिंग में देखो होता क्या है, देखो ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है ना, तो आपको 1 या 2 घंटे के लिए थोड़ा सा रिपेयरिंग काम करना है ना, तो उस केस में आपको फर्नेस तो बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है इसमें ना, बैक ड्राफ्टिंग मतलब आपको बैक प्रेशर देना है ना। ट्यूअर से आपको क्या देना है, बैक प्रेशर, मतलब ट्यूअर से जो हम हवा अंदर भेज रहे थे उसको उल्टा करना है, ट्यूअर से हवा को खींचना है, सक्शन करना है, हवा को क्या करना है, खींचना है। तो आपका एयर फ्लो होगा ऊपर से ऐसे नीचे की ओर, है ना। नॉर्मल कैसे होता था, हम ट्यूअर से हवा, गर्म हवा भेजते तो नीचे से ऊपर जाता था, लेकिन बैक ड्राफ्टिंग के केस में क्या करते हैं, हवा को ऊपर से नीचे की ओर भेजते हैं, नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं। नेगेटिव प्रेशर जनरेट करने के लिए ना जो बशल पाइप होता है ना, उसे एक चिमनी से कनेक्ट कर देते हैं। एक चिमनी होता है, बड़ा सा चिमनी होता है, वो बैक ड्राफ्ट क्रिएट करता है, मतलब हवा को नीचे की हवा को खींचता है। तो ये चिमनी क्या करता है ना, हवा को खींचता है। ठीक है। तो हवा क्या होती है, ऊपर से हवा ट्यूअर के माध्यम से बशल पाइप में जाती है, बशल से चिमनी से ऊपर उड़ जाता है, इसको बोलते हैं बैक ड्राफ्टिंग। तो बैक ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद जो भी रिपेयर वगैरह करना होता है रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है। फिर रिपेयर कंप्लीट होने के बाद फिर से इसको हॉट ब्लास्ट देना सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। फिर नॉर्मल कंडीशन में आपका आ जाता है ना। इसको बोलते हैं बैक ड्राफ्टिंग। बैक ड्राफ्टिंग आपका कब करते हैं, जब आपको छोटा मोटा 1-2 घंटे का काम है ना। लेकिन वही अगर 1 हफ्ते का काम है तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं बैंकिंग। जो अभी मैंने पूरा बताया था ना, बैंकिंग कैसे करते हैं उसको, मतलब पूरा उसको कोक से भर देते हैं, वो बैंकिंग होता है। जब आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए शट डाउन करना है, जैसे 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए शट डाउन करना है तब, और कुछ घंटे के लिए करना है, तब हम क्या करते हैं, बैक ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और होता है प्रोसेस होता है फैनिंग। फैनिंग कब करते हैं, देखो जब हमको कई बार ब्लास्ट फर्नेस से हमको कम प्रोडक्शन चाहिए, मतलब है ना, मतलब ब्लास्ट फर्नेस मान लीजिए एक दिन में 1000 टन मेटल प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमको मान लीजिए इतना डिमांड ही नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं आ रही है ना, हमको उसका प्रोडक्शन उतना चाहिए नहीं, या फिर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, या लेबर प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमको ब्लास्ट फर्नेस से 100% प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए किसी कारण से, तब हम क्या करते हैं, फैनिंग करते हैं, है ना। तो फैनिंग में होता क्या है ना, हॉट ब्लास्ट को रिड्यूस कर देना है। आपको प्रोडक्शन कम चाहिए तो आप क्या करोगे, हॉट ब्लास्ट को क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। तो अगर हॉट ब्लास्ट को आप लगभग 25% तक रिड्यूस कर देते हो, मतलब रिड्यूस करके 25% तक ला देते हो, है ना। मान लीजिए आप 100% प्रेशर से, टेम्परेचर से दे रहे हो, तो इसको घटा करके 25% पे ला देते हो ना हॉट ब्लास्ट को, है ना। तो इस प्रोसेस को बोले जाते हैं फैनिंग।
है ना। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, फैनिंग। तो जब आप हॉट ब्लास्ट को 25% कर दिए तो टोटल आपकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी उस हिसाब से घट जाएगी, है ना, ब्लास्ट फर्नेस की। तो आपको जब कम प्रोडक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे, फैनिंग ऑपरेशन करोगे। ठीक है, तो ये है प्रोसेस पूरा मैंने बताया आपका नॉन रूटीन प्रोसेस शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।